हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने भारत के मैप पर इंडियन रिवर्स बताएंगे, अर्थात भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको भारत की ही जम्मू कश्मीर और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास की नदियों के बारे में बताया है, जिसमें कि सिंधु थी, झेलम थी, चिनाब थी, रावी है, ब्यास है, सतलज है। आज हम आपको उत्तराखंड से निकली हुई नदी के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड से निकली हुई जो नदी प्रमुख है वो हमारी गंगा है, जो कि भारत की नदियों में उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। गंगा नदी हमारी दो नदियों के मेल से बनती है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी हमारी इधर साइड से बहती है और अलकनंदा इधर साइड से। दोनों जहाँ पर मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। वहाँ से जब दो धाराएं एक में मिलकर आगे एक धारा बनाकर बहती हैं तो उसे गंगा कहते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख है तथा जब ये गोमुख अलकनंदा से मिलती है तो इस धारा को गंगा बोला जाता है। ये गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हमारी बांग्लादेश के अंदर आती है और दूसरी हमारी पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसका नाम हुगली हो जाता है और जो मुख्य धारा है उसका नाम पद्मा है। ये पद्मा जो कि गंगा नदी है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इधर से आई है पूर्व एरिया से, ये जब यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना होता है। और पद्मा और जमुना जब दोनों एक में मिलती हैं और संयुक्त धारा बनाकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इसे मेघना कहते हैं। पद्मा प्लस जमुना बराबर मेघना, यानी कि पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती हैं। अब हम गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कुछ नदियाँ यमुना में मिलती हैं तो वो यमुना की भी सहायक हैं, और यमुना गंगा में मिलती है तो उसे गंगा की भी सहायक कहते हैं। जैसे ये हमारी चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक और गंगा की सहायक, बेतवा नदी यमुना की सहायक और गंगा की सहायक, केन नदी यमुना की भी सहायक और गंगा की भी सहायक। ये डायरेक्ट गंगा की सहायक ना होके ये यमुना नदी में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। सोन नदी गंगा की सहायक, गंडक गंगा की सहायक, कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलती है और बिहार से होते हुए गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी धारा को बहुत ज़्यादा बदलती है, जिसके कारण बिहार के निवासियों को शोक नदी इसलिए बोलते हैं बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में बाढ़ की समस्या अत्यधिक इसको लेकर होती है, इसलिए। उसके बाद हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का भी शोक कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी धाराएं बदलती है और बाढ़ को लेकर आती है, इसलिए ये गंगा की सहायक दामोदर भी है। सोन नदी भी गंगा की ही सहायक है। और गंगा की अन्य सहायक नदियाँ, एकमात्र मैदान से निकली हुई नदी जो कि यहाँ से निकलती है, गोमती नदी है, जो कि गंगा में मिलती है। ये मैदानी भाग से निकली हुई नदी है, ये भी एक गंगा की ही सहायक नदी है। ये हमने आज गंगा की सहायक नदियाँ आपको बताई और उद्गम स्थल बताया है। अब हम अगले मैप पर अगर आपको बताएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट करके, इस तरह भारत के मैप पर नहीं, गंगा की कुछ विशेषताएं आपको एक चार्ट पर बताएंगे, जिसमें केवल कुछ मुख्य बिंदु हम लिखेंगे 10-15, जो कि गंगा नदी के बारे में होंगे, उनकी सहायक नदियों के बारे में होंगे, जिसे आप याद कर सकते हैं। ये मैप पर हमने इसलिए बनाया ताकि आपको मैप देखकर ये स्पष्ट हो जाए कि कौन सी नदी कहाँ पर किससे मिलती है। और ये जो गंगा नदी है ये हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये जो यमुना इसकी सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के ही बंदरपूछ स्थान से होता है। आज के वीडियो में बस हम आपको इतना ही बताएंगे गंगा के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।